अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बात कर ली जाए पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा किया है। डीजल की कीमत 13 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की नई कीमत फी लीटर 276 रुपए 54 पैसे पर जा पहुंची है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 14 रुपए 85 पैसे इजाफे से 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 23 पैसे इजाफे के साथ 276 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 18 रुपए 68 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 226 रुपए 15 पैसे। मिट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपए 83 पैसे इजाफे के बाद कीमत 230 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। एलामिया के मुताबिक पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए फी लीटर आयद की गई है, जबकि डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपए फी लीटर लेवी आयद की गई है। इत्तेहादी हुकूमत जून के पूरे महीने में आवाम पर पेट्रोल बम गिराती रही। एक माह में पेट्रोल की 1 लीटर कीमत में 99 रुपए इजाफा किया गया। 2 जून को पहली बार 30 रुपए बढ़ाए गए, 7 जून को फिर 30 रुपए इजाफा किया गया, 16 जून को 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ, जबकि जून की आखिरी तारीख को 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर बढ़ाए गए। दूसरी जानिब अवाम ने पेट्रोल मजीद महंगा होने पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। वो क्या कहते हैं ये आपको सुनवाते हैं कि हम लोग किस तरह अफोर्ड करेंगे पेट्रोल को। हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे यार, हर रोज कीमतें बढ़ आ रही हैं। गरीब आदमी गरीब अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरा करें या बाइक में पेट्रोल डलवाए। तभी सोच रहे मोटरसाइकिल बेच के फोन एक्स ले लिए, जितना महंगा पेट्रोल हो गया। बस अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। बुरा हाल है, बस गरीब लोग बहुत बुरा हाल आता है। जब निकले हो ना सारे इकट्ठे तो कैसे हो सकता है। चाइना में चीनी महंगी हुई, चीनी बंद कर दी, यहाँ पर भी बंद करें ना, चीजें यूज करने खुद ही नीचे आएंगे। हम आवाम गलत है, हुक्मरान गलत नहीं होते। 100 रुपया पेट्रोल डलवाओ, पट्टा भी नहीं चलता, थोड़ी यूरिया खत्म। ये तो बढ़ता रहेगा, कम तो होगा नहीं। आज तक कुछ चीज सस्ती हुई है। मैंने इसमें 1200 रुपए का पेट्रोल डाला है, 1000 रुपए का काम किया है। अभी मेरे को घर भी पहुंचना है, मजीद पेट्रोल और डालना। दूसरी जानिब पेशावर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सख्त मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं महंगाई का नया तूफान आएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अजम रहमान से। अजम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ख़ास तौर पर वो तबका जो बाइक चलाता है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है उसमें 14.85 रुपये इजाफा 85 रुपये जो है उसमें इजाफा किया गया है। तो हम शहरी से जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, एक बार फिर पेट्रोल में तकरीबन 15 रुपये इजाफा। सरकारी मुलाजिम हूँ, मेरा तनख्वाह है 45,000। मैं रोजाना 350 का पेट्रोल इसमें डालता हूँ। मेरे उससे ये बहुत दूर होता जा रहा है। कर्ज हुकूमत लेता है और वो बोझ हम पर पता नहीं वो कर्ज जो लेते हैं वो कहाँ जाता है। वो तो ये बताए कि हमने ये 52 अरब डॉलर लिया, ये किस चीज पर लगा है। जैसे कि यहाँ पे आपने इनकी बातें सुनी, हर शहरी जो है परेशान है। खास तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया बाइकर्स हजरात जो हैं, क्योंकि 14 रुपए और तकरीबन 85 पैसे इसमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए, उनमें काफी ज्यादा गम और गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है। जी दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर भलवाल के शहरी भी सरापा एहतजाज हो गए हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रिजवान अहमद सागर से। रिजवान आगाह कीजिएगा। भलवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पेट्रोल जनाब राती फिर वधा छड़िया ते हालात ये पैदा हो गए ने कि मोटरसाइकिल ते हुण वेचण ही लगे हैं। बिल्कुल पेट्रोल का वड्या सारे पेट्रोल दी वधण दी वजह नाल काफी चीज़ां और भी सारे ऊपर जान गया ना जी। तो मजदूर तबका कह रहा है मजदूरी करने वाला वो किस तरह अफोर्ड करेगा पेट्रोल या दूसरा चीज़ां। पेट्रोल की कीमत जो है ना उसका हर शख्स पे असर पड़ा है, चाहे वो बड़ा है, अमीर है, गरीब है।
पेट्रोल का बढ़ना जो है ना वो हमारे लिए बहुत नुकसान है, उसमें हमारे जो दूसरे अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे। सर बिल्कुल बड़ा असर पड़ा है। जहाँ हमारा तो अपना कारोबार है, हम जहाँ पे एक हफ्ते का 500 या 700 का पेट्रोल डलवाते थे, अब वहाँ पे 1500 का 2000 का पेट्रोल लग रहा है। इनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से न सिर्फ उनके अखराजात में इजाफा हो रहा है बल्कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा से हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा बंद करे ताकि महंगाई का तूफान भी रुक सके। जी और भी बताएं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी का बढ़ाने का वादा किया था। इमरान खान ने फिर IMF से अपना वादा तोड़ दिया। इसी प्रोग्राम को हमने बहाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा FBR में जितने रिफंड्स थे सब अदा कर दिए गए हैं। हम कीमत फिर से बढ़ाएं PDL के अंदर। PDL की जो लेवी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने वादा किया था कि हर महीने 4-4 रुपये बढ़ाएंगे, और उन्होंने ये भी वादा और 20 रुपए हो चुकी थी फरवरी के अंदर, 21 रुपए गालिबन हो चुकी थी, और 2 महीने फिर रह गए थे 30 रुपए तक पहुंचने में। तो 21 रुपए जब हुए और जब नो कॉन्फिडेंस हुआ और इनकी हुकूमत पे इनको डर लगा जाने का, तो इन्होंने IMF से वो अहद जो वादा करा था या जो मुआहदा करा था वो तोड़ दिया और मुल्क को बैंकरप्सी की नहज पे ले आए। तो IMF से अब हमारा मुआहदा हो गया और वही मुआहदा हमने फिर से बहाल किया है, वही प्रोग्राम को बहाल किया IMF के प्रोग्राम को। और उसके तहत जबकि IMF कह रहा था कि अब तक इमरान खान की हुकूमत की दानिश के हिसाब से आपका 30 रुपए PDL होना चाहिए और 17% सेल टैक्स होना चाहिए, लेकिन काफ़ी तवील अरसा लगा हमको, और ये बातचीत के बाद हमने जो IMF से जो आखिर में बातचीत की है उसके तहत 10 रुपए हमको पेट्रोल की कीमत में और 5 रुपए हमको डीजल की कीमत में PDL की लेवी लगाना है कल से। क्योंकि बैनुल-अक़वामी मंडी में भी तेल की कीमत बीच में कम हुई थी लेकिन फिर बढ़ गई है, 230 अरब रुपए पिछले साल नुकसान हुआ। ये जो रवा माली साल है इसके अंदर पाकिस्तान ने एक तारीखी खसारा किया है, रिकॉर्ड खसारा किया है। इमरान खान की किए हुए मुआहदे के हिसाब से आज 70 रुपए पेट्रोल पे और 70 रुपए डीजल पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जबकि हमने सिर्फ 5 रुपए डीजल पे टैक्स लगाया है और 10 रुपए पेट्रोल पे टैक्स लगाया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजरें और सर झुकाए बैठे रहे। झुके कंधे और चेहरे पर अफसरदगी, कभी ऊपर देखते। उनकी बॉडी लैंग्वेज किसी शिकस्त खोरदा शख्स की थी जिसमें नदामत का भी इजहार था। और भी बताएं कि OPEC का मौजूदा डिलीवरी का मुआहदा आज खत्म होगा। OPEC के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। अमरीकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत में $4.01 की कमी के बाद नई कीमत $105.77 पर आ गई है, जबकि बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में $1.45 की कमी हुई है। नई कीमत $114.81 फी बैरल मुकर्रर है। बात कर लीजिए कोरोना से मुतालिक। मुल्क में कोरोना से मजीद 694 अफराद मुतासर हो गए हैं। 24 घंटे के दौरान कोरोना से कोई शख्स जाँ बहक नहीं हुआ। मस्बत केसेस की शरह 3.93% रिकॉर्ड की गई है। NIH के मुताबिक कोरोना के 101 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अभी आपको बताते चलें कि FBR ने IMF के मुकर्रर करदा हदफ से ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया है। FBR ने माली साल 2021-22 के दौरान 6,129 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स वसूल किया। गुज़िश्ता माह FBR ने 763 अरब रुपए के टैक्स वसूल की है। FBR एलामी के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान को 6,100 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ दिया था। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून ने के कायदीन ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों को रात होटल में ठहराया। आज नमाज जुम्मा के बाद अरकान कारवां की सूरत में पंजाब असम्बली की जानिब रवाना होंगे।
मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से पार्टी के तमाम अराकीनी असेंबली के लिए एयरपोर्ट के करीब होटल बुक करवाया गया है। नमाज जुमा के बाद मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अराकीन कारवां की सूरत में पंजाब असेंबली की जानिब रवाना होंगे। लीगी क़यादत ने हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा कि हमेशा की तरह आज भी वो अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं। फैसले से पंजाब में 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज ने हमजा शहबाज से राब्ता किया। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज ने पंजाब असेंबली में ताज़ा तरीन नंबर गेम के हवाले से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को आगाह किया। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को नून लीग और आजाद अराकीनी असेंबली को लाहौर में रहने की हिदायत की। मरियम नवाज का कहना था कि PTI वालों को फैसले की समझ बाद में लगी, पहले शादियाने बजाय अब इजहार अफसोस कर रहे हैं। और पंजाब असम्बली में आज एक बार फिर कायदे-ए-वान का इंतखाब होने जा रहा है। पार्टी पोजीशन और इंतखाबात पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, जानते हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। हुआ आगाह कीजिएगा, अवाम के सवाल से क्या रद्द-ए-अमल है? जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में, और पंजाब असम्बली में इंतजामात तो कर लिए गए हैं और हम लोग देख भी रहे हैं एलीट जो फोर्स है वो भी यहाँ पर अंदर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्टी पोजीशंस की और साथ में अवामी राय की, तो पहले अवामी राय के ऊपर आ जाते हैं। अवाम तो काफी ज्यादा परेशान होती जा रही है, क्योंकि हर दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि पंजाब असम्बली के ऐवान में बिल्ली चूहे का खेल जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन अवाम की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है। क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है वो भी बढ़ गई है। अवाम ने इनसे उम्मीदें तो काफी ज्यादा लगाई थी, लेकिन वो उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जितनी गर्मा गर्मी इस वक्त हम लोग सियासी माहौल में देख रहे हैं, उतना ही लाहौर का मौसम जो है वो इस वक्त ठंडा होता जा रहा है। बारिश भी हो रही है, और इस बारिश के साथ साथ यहाँ पर जो ऐवान में आने वाले मेंबरान हैं उनको, क्योंकि 4 बजे का टाइम दिया गया है अदालत की तरफ से, तो यकीनन अदालत के जो फैसले हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए यहाँ पर 4 बजे के करीब यहाँ पर मेंबरान जो है वो पहुंचेंगे। नून लीग और उसके इत्तेहादियों को यकीनन, जिस तरह पहले भी खबर भी चल रही थी उसमें भी बताया गया है कि आज वो तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं वो एयरपोर्ट के करीब एक होटल है वहां पर मौजूद हैं, और वहां से ही वो तमाम के तमाम इकट्ठे होकर तो पंजाब असम्बली में यहाँ पर पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि PTI और काफ लीग की तरफ से एक पिटीशन भी दायर की जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, जो इस फैसले के खिलाफ दायर करने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 197 वोट लिए थे जब 16 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो मुंतखब हुए थे, लेकिन आज की सूरत हाल कुछ डिफरेंट सी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर अब सूरत हाल वो 25 मुनहरिफ अराकीन जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनको बिल्कुल निकाल दिया गया है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वही होंगे जो कि उस दिन वहाँ पर मौजूद थे, और वो थे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या पार्टी पोजीशन है। हालांकि दोनों की तरफ से ये दावे तो किए जा रहे हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे 5 अराकीन जो हैं वो मुल्क से बाहर है, तो इस वजह से ये जो इंतखाब है फिलहाल के लिए। नून लीग की पोजीशन क्या है? नून लीग के अब भी नंबर गेम में ज्यादा है, नंबर तकरीबन 2 नंबर आज भी ज्यादा हैं, और जो 5 PTI के जो जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी करना है, अगर उनके भी नंबर जारी कर दिए जाए तो 173 बनते हैं। तो इस पोजीशन में भी नून लीग काफी वाज़े अक्सरियत के साथ आज फिर शायद मैदान मान ले। तो इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है PTI की जानिब से? देखिए, PTI तो पहले ही इस बात के बारे में कह रही है कि उनके 5 अराकीन जो है वो मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, तो ये इंतखाब जो है वो रोक दिया जाए। आज भी मीटिंग जरूर की जाएगी, क्योंकि आज उन्होंने एक पिटीशन भी दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उससे पहले एक मीटिंग होगी। जितने भी काफ लीग और साथ में PTI के जो अराकीन है वो एक मीटिंग के बाद ही लाया अमल तरतीब देंगे, और उसके बाद ही यहाँ पर आना है नहीं आना। लेकिन अगर नहीं भी आएंगे तो यकीनन वो, जिस तरह फैसले में भी कहा गया है, अदालती फैसला है कि ये तौहीन अदालत के का मुर्तकब होंगे, तो इस सूरत में आना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसी सूरत में उन्हें किस तरीके से अपने जो मेंबरान है वो पूरे करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी तरफ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं नून लीग की तरफ से बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास पहले 197 थे और अब उनके पास 177, दावा किया जा रहा है 177 का, क्योंकि पास अब 177 है। लेकिन अगर हम लोग जरा से देखें तो उनके पास 174, 173 और 5 के दरमियान इस तरह के अराकीन इनके पास मौजूद है।
लो देखना ये होगा कि आज 4 बजे जो इंतखाब का कहा गया है, आया ये होता है, नहीं होता, क्या सूरत हाल अपनाई जाएगी, क्या हिकमत अमली होगी इनकी, क्योंकि हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं जब से ही पीटीआई जो है वो इक़्तिदार से गई है, उसके बाद से ही पंजाब असम्बली काफ लीग की जानिब से चौधरी निसार का वोट भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है ज़राए के मुताबिक। इस दौरान आपकी क्या इतलात हैं, आगाह कीजिएगा इस सवाल से भी। रात तक तो अता तारड़ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने उससे मुलाकात भी की है, उनसे गुफ्तगू भी की जा रही है और उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है, और उन्हें ये भी कहा गया था कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाएगी और वो जो है वो यहाँ पर आकर उन्हें वोट डालें। आज यकीनन अभी तक डिस्क्लोज कुछ नहीं किया गया, अभी कुछ भी नहीं सामने आया कि वो वोट डालेंगे इन्हें या नहीं डालेंगे, लेकिन यकीनन जिस तरह अता तारड़ और दीगर जितने भी नून लीगी रहनुमा हैं वो जिस तरह दावे करे जा रहे हैं कि यकीनन वो जो है उनकी पार्टी पोजीशन जो है वो भी मुस्तहकम होगी और साथ में उनकी जो नंबर गेम है वो नंबर गेम में कामयाब भी रहेंगे और ज्यादा भी नंबर गेम उनकी रहेगी। तो ऐसी सूरत हाल में लगता ऐसा ही है कि वो भी जिस तरह हम लोग देख रहे थे, शरकपुरी साहब जो है वो भी तशरीफ ले आए हैं, वो भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। इसी तरह बाकी जितने भी उनके मुनहरिफ थे और जो नाराज अराकीन थे वो वापस आ रहे हैं। तो लगता ऐसा ही है कि शायद ये जो रुकन है ये भी मान जाएंगे और ये भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा भट्ट है पंजाब असम्बली में आज एक बार फिर जो कायदे ऐवान के इंतखाब है उस हवाले से पंजाब की सूरत हाल के आगाह कर रही थी। मज़ीद खबरें बुलेटिन में शामिल करें। आप बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने वाज़े किया कि हमजा शहबाज कैसे वज़ीर आला बन सकते हैं, पंजाब के हालात का कोई पूछने वहाँ क्या हो रहा है, नामालूम नंबर से फोन आए हैं कि आपने टिकट्स नहीं लेने। उनका कहना था कि ताकतवर को एनआरओ देने से कौमें तबाह हो जाती हैं। पाकिस्तान में कभी एनआरओ 1 और कभी एनआरओ 2 दिया जाता है, यहाँ सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डाला जाता है। न्यूट्रल्स को बता दिया है मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ तो मईशत नहीं संभाल सकेंगे, अच्छा है आप न्यूट्रल रहें। जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, यानी 2.5 महीने से जिस तरह पंजाब चल रहा है, मुदाखलत के बाद ये जो साजिश के बाद पंजाब के जो हालात देख लें, कोई पूछे तो सही कि वहां हो क्या रहा है। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तो सारी जो चीजें हो रही हैं, ना असेंबलीज फंक्शनल हैं, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है, वो सारी इंजीनियरिंग करे। अब हमारी 5 रिजर्व सीट्स थी, सीधा कानून था कि जनाब जैसे ही हमारी जो लोटे गए तो 5 नए आगे आने चाहिए, तो वो आइन में है। वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर, फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है कि इनको रिस्टोर, ये 5 रिजर्व सीट्स दो पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन, हमें मिल ही नहीं रही। तो इतनी लेवल पे जा रहे हैं ये इंजीनियर करने के लिए। अभी जो 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, जिस लेवल की मुदाखलत हो रही है इस इलेक्शन के अंदर, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनके टिकट नहीं लेने। जो भी कोशिश कर रहा है इस सेटअप को मुसल्लत करने के लिए, वो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर रहा है, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, वो इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहा है। जो भी आप देख लें, एक रास्ता इसमें से कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए। तो दूसरी जानिब वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान ने 4 साल तक नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की, इदारों को इस्तेमाल किया और मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात भी बनवाए। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान का ईस्ट रिकवरी यूनिट दरअसल ईस्ट मेकिंग यूनिट था। जब इमरान खान को आलमी साजिश का पता चला तो इंक्वायरी क्यों नहीं की, असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की, 2 मार्च तक इंतजार क्यों किया गया। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो 4 साल पाकिस्तान के ऊपर बतौर वजीर आजम मुसल्लत रहे, उन्होंने तमाम अदारों को इस्तेमाल किया जिसमें FIA और NAB था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक एसेट रिकवरी यूनिट था। इन तमाम चीजों के बावजूद होने के आज वो अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी नाकामी का मातम कर रहे हैं। 4 साल हुकूमत में
صرف الزام تراشی کی، دوسروں کو چور کہا اور چوری کے الزامات لگاتے رہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کر کے، ایف آئی اے کو استعمال کر کے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ 8 مارچ کو عمران خان کو جب عالمی سازش کا اس سائفر سے پتہ چل گیا جو بقول ان کے ہوئی تھی، تو پھر اس عالمی سازش کے خلاف انکوائری عمران خان نے کمیشن بنا کر کیوں نہیں شروع کروائی؟ پنجاب حکومت ان کے پاس، وفاق حکومت ان کے پاس، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس، کیوں نہیں اسمبلی تحلیل ہوئی؟ کیوں نہیں الیکشن کال ہوئے؟ کیوں 28 مارچ تک کا انتظار کیا جب کاغذ لہرا کر کہا کہ عالمی سازش ہو گئی، جب عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گیا؟ جبکہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ امریکیوں سے ڈر گئے ہیں۔ ہم پروگریسو ٹیکس سسٹم لا رہے تھے، ہم ایک سپلائی چین کو کیپچر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے سب برباد کر دیا۔ اگر اس سسٹم پر عمل کرتے تو ان کے کھانچے بند ہو جاتے۔ ہماری گروتھ 6% پر چل رہی تھی، سپر ٹیکس سے پروڈکشن کم ہوگی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ یہ بیسکلی اس چیز سے امریکنوں سے ڈر گئے ہیں، یہ امریکن ان کو پریشر ڈال رہے ہیں، تو یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو پورا ہم نے پروگریسو ٹیکسیشن سسٹم لے کے آ رہے تھے اور لے کے آ گئے تھے، اور اس کو ابھی بڑھاوا دینا تھا۔ پھر سپلائی چین کو ہم کیپچر کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو، پھر ہم اس کے بعد ٹریک اینڈ ٹریس کے اوپر چلے گئے تھے، پھر اس کے بعد یہ سنگل ونڈو، سب کا سب انہوں نے دھرے کا دھرا کر دیا۔ اس لیے یہ ان کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، ظاہر ہے یہ ان کو جب ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دیتے ہم، ان کی جو شاپس ہیں بڑی بڑی جو ریٹیل شاپس ہیں، ان کو ایف بی آر کے ساتھ، تو بیچ میں کھانچا تو ختم ہو جاتا نا۔ میں نے نہیں وہ کیا اکنامک سروے پرنٹ، انہوں نے پرنٹ کیا۔ اس کے بعد جو ہے پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی، پچھلے 2 سالوں میں ایگریکلچر کی گروتھ ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں ہم نے امیروں پہ ٹیکس بڑھا دیا، یہ تو اکانومی کی پروڈکٹیو سائڈ ہے جس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ ول پاس آن دا ٹیکس ٹو دی کنزیومر، آلسو آپ کی پروڈکشن کم ہوگی، آپ کی گروتھ کم ہوگی، ان امپلائمنٹ ہوگی۔ بات کر لی جائے موسم سے متعلق، اسلام آباد اور راولپنڈی میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مری، مظفر آباد اور آزاد کشمیر میں بادل جم کر برسے ہیں، جس سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ مظفر آباد اور دیگر بلا علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، سندھ کے ساحلی اضلاع، وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا اور مشرقی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، پی ڈی ایم نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ بات کر لی جائے کراچی میں موسم سے متعلق ہے، کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بوندا باندی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی شہر میں بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری سے۔ انوشا، آگاہ کیجیے گا، اس وقت کراچی میں کس مقام پر آپ موجود ہیں، کیا صورتحال ہے کراچی میں موسم کی؟ بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر قائد میں جو ہے وہ تیز بارشوں کا جو ہے وہ امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مقامات پر جو ہے وہ بل بورڈز تاہم موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نالوں کی صفائی کی، تو ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے نالوں کے دورے تو کیے جا رہے ہیں اور صفائی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن جو تیز بارشوں کی پیشگوئی کی ہے اس کے بعد ہی جو ہے وہ دیکھا جا سکے گا کہ کتنی نالوں کی صفائی ہوئی ہے اور کتنے نالے نہیں ابلتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب بھی جو ہے وہ بارش ہوتی ہے تو نالے ابل کر جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں اور نشیبی علاقے بھی زیر آب آ جاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ سیلابی صورتحال کی کیفیت بھی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، جو لوز انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہے، تو عوام کو احتیاط کا کہا گیا ہے۔ 3 سے 5 کے درمیان پہلا اسپیل برسے کا، جبکہ سیکنڈ اسپیل جو ہے وہ 6 سے 7 یا 7 سے 8 کے دوران جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جی انوشا، آگاہ کیجیے گا، اس وقت جو ڈی ایم سی، کے ایم سی اور دیگر جو محکمے ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ مکمل طور پر صفائی کر لی گئی۔ گزشتہ دنوں جب بارش ہوئی تو 15 سے 20 منٹ کی بارش کے بعد ہی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کیا حکمت عملی اپنائی گئی اس کے بعد سے اب تک؟
देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जानिब से हम देख रहे हैं कि दौरे किए जा रहे हैं। नालों के जो नाले बने हुए हैं छोटे बड़े तमाम वहाँ पर जाकर वो दौरे कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि सफाई जारी है। लेकिन हमने लियाकताबाद FC एरिया की अगर हम बात करें तो वो नाला अभी तक जो है वो कचरे से भरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा दीगर नालों पर हमें सफाई होती हुई नजर आ रही है। लियाकताबाद का जो मेन रोड वाला जो नाला है वो हमें साफ नजर आया, लेकिन कई हम देखते हैं कि जो औरंगी नाला है वो भर जाता है। हर बारिशों में जो है यही सूरत हाल पैदा होती है। इसके अलावा अगर हम प्री मानसून की बात करें, जो पहली स्पेल बरसा था उसके अंदर जो है वो दीवारें गिरने से बच्चों की भी हिलाकत सामने आई थी, लेकिन जो है वो काफी मौसलाधार बारिश की जो है वो पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई है और नालों की कितनी सफाई की गई है वो बारिशों के बाद ही जो है वो सामने उसका जो है वो आ सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अनुषा जाफरी कराची में मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करें। आपको बताएं कि मलकवाल में दुकानों में अचानक आग भड़क उठी है। आग ने दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। आतिशबाजी से दुकानों में मौजूद सामान जलकर खाकसर हो गया है। इत्तला मिलने पर इमदादी टीमें ज़ायवकों पर पहुंच गई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। दुकानों में आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।